आइए हम रामायण पाठ में अपने अगले भाग की तरफ चलते हैं। सर्वंग मुनि और श्री राम जी। पाठ 80। अनुसुईया जी माता और सीता जी संवाद। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, कभी भी मैले और पुराने नहीं होते। फिर माँ अनुसुईया जी ने सुंदर शिक्षा दी है जानकी जी को। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रति प्रेमा। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक धर्म ही है, एक ही व्रत है और एक ही नियम। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में अपने पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पति धर्म व्रत को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। परंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी पाकर जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही सुगति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर निवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। और मुनि की आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। इसी के साथ आज ये पाठ भी संपन्न हुआ। आप सब हमारे चैनल पे बने रहें और रामायण पाठ का श्रवण करते रहें। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बनें।